दिल्ली चुनाव में मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने के लिए ओवैसी ने हर तरीका अपना लिया। वो मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए इमोशनल अपील कर रहे हैं। ओवैसी ने गाजा और कुरान से जुड़ी बातें कही, हर वो कीवर्ड इस्तेमाल किया जिससे मुस्लिम वोटर्स के दिलो दिमाग में उनका भाषण असर कर जाए। क्या हैदराबादी भाईजान की अपील का असर 5 फरवरी को दिल्ली के मुस्लिम वोटरों पर दिखाई देगा? क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। आप अगर फिरौन को हराना चाहती हैं तो मूसा बनना पड़ेगा। भाईजान ने दिल्ली में इमोशनल, पॉलिटिकल और कम्युनल सारी बातें की। टारगेट पर दिल्ली के मुसलमानों का कीमती वोट है और इसलिए ओवैसी कोई चांस नहीं ले रहे। 50 साल से हम रो रहे हैं। अरे कब तक रोएंगे मुझे बताओ। मगर लाके खड़ा कर देते मुसलमान को। ओवैसी ने सबसे पहले दिल्ली में गजा कार्ड खेला। सीज फायर के बाद बंधक रिहा हो रहे हैं। फिलीपींस के लोग वापस गजा लौट रहे हैं और ओवैसी को गजा के बहाने दिल्ली में सीट जीतने का रास्ता दिख रहा है। क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे और खवातीन हैं। 11 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए। मगर उनके हौसलों को देखो, वो आज भी कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। अरे देखो भैया, गजा के बहाने ओवैसी दिल्ली के मुसलमान वोटर्स को अपना हौसला बुलंद रखने के लिए कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? इमोशनल अपील के बाद ओवैसी ने खुद पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप का मुद्दा उछाला। आपको दिख रहा है इनकी साजिश। दिल्ली में ओवैसी की एंट्री होने के साथ ही उन पर अल्पसंख्यक वोट बांटने और बीजेपी की जीत के लिए रास्ता साफ करने के आरोप लगे और इसलिए ओवैसी ने यहां बाकी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल की वजह से जीतती है। बीजेपी जीतती है अखिलेश यादव की वजह से जीतती है। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी जीतती है, मेरी वजह से नहीं जीतती। ये जो आम आदमी की पार्टी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। कि तुम रास्ते में हर जगह पर कचरे के अंबार, गंदगी। हमारी सिक्योरिटी टीम के लोग, मेरे पार्टी के लोग बोले सर जरा देख के चलिए, खड्डा है इतना बड़ा। मुझे यकीन है कि 5 तारीख के दिन झाड़ू गिरेगी उसमें इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी से टक्कर लेने का दावा करने वाले ओवैसी खुद को बड़ी राजनीतिक ताकत बनाना चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली में उन्हें भारी तादाद में मुस्लिम वोट चाहिए। इसके लिए ओवैसी ने एक मजहबी कहानी सुनाई जिसमें फिरौन और मूसा का जिक्र है। कैसा राज है कि जहां पर जुल्म और जोर और जबरदस्ती की जाती है। ये कैसा राज है कि जहां पर एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं, याद रखिए, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस फिरौन और मूसा का जिक्र किया, अब जरा उनके बारे में समझिए। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान में फिरौन को एक अत्याचारी यानी बुरा राजा बताया गया और मूसा को अच्छाई का प्रतीक। दुनिया के सारे मुसलमान इस प्राचीन कहानी को जानते हैं और मूसा को अपना हीरो मानते हैं और इसीलिए मुस्तफाबाद में ओवैसी ने जनता को अच्छाई का साथ देकर AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन को वोट देने के लिए कहा
और विपक्षी दलों को फिरौन यानी बुराई का प्रतीक बताया। सिर्फ ये कहकर खामोश नहीं बैठ सकते 5 तारीख के दिन आप कि हम फिरौन से नफरत करते हैं, मगर वोट किसको दें हमको नहीं मालूम। अगर आप 5 तारीख को उन ठेकेदारों को, उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि तुम ताहिर हुसैन को एंटी नेशनल कहते हो, हम नहीं मानते ताहिर हुसैन नेशनलिस्ट हैं, ये हम मानकर ताहिर हुसैन को वोट देंगे। ओवैसी अपने बयानों में ताहिर हुसैन को अच्छाई का प्रतीक बता रहे हैं। हालांकि ताहिर पर जो आरोप लगे वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए जो एफिडेविट दिया उसके मुताबिक उन पर 11 केस हैं, जिसमें 38 गंभीर धाराएं लगी हैं। ताहिर हुसैन पर हथियारों के साथ दंगे कराने के 9 आरोप हैं। उन पर देशद्रोह और अपहरण के आरोप हैं। ताहिर हुसैन पर 4 आरोप हत्या करने की कोशिश के हैं और 4 आरोप आगजनी के हैं। तो क्या जनता ओवैसी के इस दांव का साथ देगी? कल मुस्तफाबाद के बाद ओवैसी आज ओखला में रोड शो कर रहे हैं और ओवैसी का मूड यही कि अगले 50 साल तक उन लोगों को रुलाएंगे जब तक मुस्लिम वोटर्स के आंसुओं की वजह बने। आइंदा 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया था। महाराष्ट्र हो या दिल्ली, ओवैसी हमेशा अग्रेसिव चुनाव प्रचार करते हैं और इसी के लिए मुस्तफाबाद में उन्होंने 5 तारीख के नतीजों का ट्रेलर भी जारी किया। अगर तुम मुत्तहिद होकर ताहिर को कामयाब करोगे तो तुम देखना जब नतीजा आएगा तो 2 लोग बैठकर अपनी आंख में आंसू लाकर बोलेंगे, जरा हैंकरचीफ लाओ, आंख में आंसू आ गए। वो 2 लोग कौन होंगे? 2 लोग कौन होंगे जब नतीजा आएगा? एक, दूसरा, अब हमको अपने आंख से आंसू नहीं बहाना है। एक बात तो तय है कि ओवैसी भले ही दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके टारगेट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। आज ताहिर हुसैन जेल से बाहर आए, कोर्ट ने उन्हें हर दिन 12 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की परमिशन दी। ओवैसी ने आज अपने ओखला कैंडिडेट शिफा और रहमान के लिए रोड शो किया। शिफा भी दिल्ली दंगों के केस में जेल में बंद है और इन्हीं कैंडिडेट के सहारे ओवैसी दिल्ली में पहली जीत का दांव लगा रहे हैं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।